इधर देखो बेटा, अभी यहाँ पे हम बनाएंगे वर्किंग। देखो एक चीज तो क्लियर है कि अगर इंसॉल्वेंसी है तो मतलब हमारे पास पैसा यानी कि एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए इंसॉल्वेंट पर्सन? किसको हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट है? जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट, तो पहले चेक तो कर लो एसेट है कितने की। अब एक ही एसेट है बिजनेस के पास, दैट इज बैंक में पैसा। तो हम चेक करेंगे बैलेंस अवेलेबल फॉर पेमेंट। ए बस अभी इधर ध्यान दो। अब तेरा फोन ले लूंगा मैं। अब देखो पेमेंट कितनी कर सकते हैं हम। अगर आप चेक करो भाई हमारे बैंक में इन कितना है और आउट कितना है। इन देखो तो इनकी तीन अमाउंट दिख रही इन साइड पे। टोटल मारो जरा तीनों का, 10,000 प्लस 67 प्लस 3,400। तो ये कितना होगा? 67 प्लस 3 कितना हो गया? 70, 10 80, 80,400। इतना ही हुआ ना, 80,400। और हमने एक और पेमेंट की थी जो यहां पे नहीं आउट है। कौन सी? 18,000 रुपये हमने जो लोन का पे किया था। तो इधर लिखेंगे बाय लोन ये देख लो, लोन को हमने पेमेंट की थी, ये देखो 18,000 रुपये की, जो पेमेंट से नहीं गया था, हमने लिखा नहीं था, वो भी लिख लिया। अब अगर हम चेक करें भाई इन साइड, इन वाली कौन सी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 80,400। और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? 20,000। लो एक काम करते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक तो आ रहा है 80,400। इतना ही है ना। और इसमें से लेस करो, क्या लेस करेंगे? पेमेंट कितनी की है, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल। तो लिखो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। तो सर अगर वो देखें तो वह कितना आ रहा है? 20,000। तो कितना पैसा बचा हुआ है पेमेंट के लिए? तो इधर लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल $60,400। मतलब हमारे पास 60,400 रुपए की एसेट्स हैं पे करने के लिए। ओके, अंडरस्टूड। अब एक काम करो, जितनी लायबिलिटी है पहले लिख लो आउटसाइडर की। एक है क्रेडिटर्स, मतलब हमने इनकी ना रेशो निकाल लेनी है। एक तरफ हमने लिखा ट्रेड क्रेडिटर्स, दूसरी तरफ लिखा लोन। ट्रेड क्रेडिटर कितने थे? 50,000 के।
अब मुझे एक बात बताओ, लोन कितना लिखूं, 30,000 लिखूं कि 12,000 लिखूं? 12, क्यों? 12 ही अनसिक्योर्ड है, 18 तो पे हो चुका है। अरे यार ये क्या हो रहा है, बंद हो गया फिर, बाद में देखते हैं अभी आज का लेक्चर। अब देखो मैंने 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12,000 रुपया ही बैलेंस है, 18 पे हो चुका है। एक सिंपल काम करेंगे, रेशो निकालेंगे, कितने कॉमन जीरो हैं सर? 3 कॉमन जीरो हैं, हटाए तो कितना आ गया? 50:12 बराबर है। किसी कॉमन टेबल पे कट हो सकता है सर? 2 के टेबल पे कट होगा, तो 25:6। सर अभी किसी कॉमन टेबल पे जाता है ये? नहीं, अभी नहीं जा रहा। तो रेशो क्या हो गई? 25/31 टोटल लेते हैं ना, और 6/31, तो ये रेशो बन गई हमारी जिसमें हमें पेमेंट करनी है। ट्रेड क्रेडिटर की रेशो क्या आ गई? 25/31, लोन की हो गई 6/31। एनी दस? अच्छा अब देखेंगे ट्रेड क्रेडिटर को पेमेंट कितनी होगी। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अब देखो हमारे पास थे 60,400 रुपए, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 31। अब एक काम कर, $60,400 को 31 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। 60,400 इंटू 31, तो पहले क्या होगा? 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 31 2 का कितना होता है? 62, यहां तो 60 है, तो इधर लिखो 1, 31, तो कितना बचेगा बताओ? 29 बराबर है। और 4 एज इट इज ले लो भाई, 294 हो गया। डन? एनी डाउट इन दिस? अच्छा अब 294 अभी आई थिंक 9 पे जाएगा, 31 इंटू 9 करो, 9 पे अगर हम करें कितना आ रहा है? 279। अब देखो हमने 279 किया माइनस, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, अब ऊपर से 0 और ले लो नीचे, 150। 4 पे करके देखो तो आया 4, यानी कि 124, और नीचे कितना आएगा? 26, और एक 0 और ले लो लास्ट वाली भी, तो बना 260, और 8 पे जाएगा आई थिंक, तो 8 पे गया तो 248, तो आ गया 12। अब पॉइंट लगा दो तो कितना हो गया? 0, 120। ठीक है,
अब 120 है, 3 पे जाएगा और 3 पे आएगा तो 93। ठीक है, तो 93 तो 27 बच गया, कितना हो गया 27, 0 और ठीक है, और 70 वापस 8 पे जाएगा और ठीक है। हाँ, तो इधर देखो कट किया 1 और इस पे आएगा 1948.38। अब इसको मल्टीप्लाई इंटू 25, 25 पे मल्टीप्लाई करो जरा, इसको कितना आ रहा है देखो। तो इधर देखो 48,709.5 है, तो 10 कर दो ना। तो क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करेंगे हम? 48,710। ठीक है, तो इतनी पेमेंट हमने किसको कर दी? क्रेडिटर को। अब बची हुई पेमेंट किसको मिलेगी? लोन को। तो इधर लिखेंगे अमाउंट पेड टू लोन। अब एक काम करो सिंपल, तुम्हारे पास पैसे कितने थे? 60,400 रुपये, उसमें से माइनस करो 48,710, तो बाकी का लोन को पे कर दिया 11,690। तो इतना पेमेंट हम लोन को कर देंगे और 48,710 किसको कर देंगे? हमारे पास इतना ही पैसा है। ये देखना, निकाला ना हमने 11,690, ये देख। सो दिस इज द वर्किंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नोट करो अपने पास। वर्किंग दिख रहा है ना सबको? तो मतलब अब यहां पे हमें निकालना पड़ेगा कि किसको कितना पेमेंट करना, यही अलग है यहां। तो एक पर्टिकुलर रेशो में हमने लिया और उस रेशो में हमने डिसाइड कर लिया। रेशो कैसे निकाली? दोनों लायबिलिटी आमने सामने रखो, कट कर दो जिस टेबल तक मैक्सिमम जाता है। मोस्टली एग्जाम में वो ऐसा रेशो देते हैं कि जो सिंपल हो। यहाँ पॉइंट में आ रहा है ना, एग्जाम में मोस्टली पॉइंट में नहीं आता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि टाइम कम है और बिना कैलसी के करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना अमाउंट हमने निकाल लिया, अब इसका पेमेंट कर दें। तो ये लिख लिया है ना सबने वर्किंग? चलें आगे। चलो अभी देखो, अभी हमको क्या करना है सर? लायबिलिटी पे करनी है। तो ट्रेड क्रेडिटर को हमने पे किया, इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हमने डिसाइड किया था कितना पे करना है, 48,610, कितना था? 710। तो इधर लिखेंगे 48,710। तो बैंक से हमने दिया 48,710 का इसको। अच्छा, अब लोन वाले को कितना पे करना था वो भी निकाला था हमने, तो इधर लिखेंगे टू बैंक। $11,000 कितना था? 11,690। तो 11,690 इसको पे कर दिया लोन। अभी दोनों एंट्री बैंक में लेके जाओ। बैंक किधर है? ये रहा।
इधर लिखेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, $48,710। हाँ ये बैंक टैली हो जाएगा बाय 11,690 ना, तो ये बैंक तो इधर ही टैली हो जाएगा, क्यों, सारा पैसा चला गया। देखो कितने पे बैंक टैली हो रहा है, अब जितना भी हो सकता था हमने उतनी लायबिलिटी पे कर दी है, अब बाकी की नहीं हो सकती पे, पैसा ही नहीं है, तो वो किधर डाल देंगे, डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अब देखो क्या करूंगा मैं, अभी इनको टैली करो जरा, दोनों लायबिलिटीज को, इधर लिखेंगे 50,000, कितना डिफरेंस आ रहा है, 3 नहीं आएगा, जो भी डिफरेंस बचा वो क्या हो गई, डेफिशिएंसी। समझा बेटा, जो भी पैसा बचा क्या कर दिया, डेफिशिएंसी, क्योंकि है ही नहीं अपने पास तो कहां से दें। इसी तरह से लोन में भी डेफिशिएंसी निकालो कितनी है, 310 रुपए की डेफिशिएंसी है। अब आउटसाइडर लायबिलिटी में जितनी भी डेफिशिएंसी आई है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट, मतलब एक क्रेडिट एक, अब इधर तुमने दोनों में डेफिशिएंसी को क्या किया है, डेबिट किया है, तो डेफिशिएंसी के किधर जाएगा फिर, क्रेडिट में। ऑब्वियसली दो इफेक्ट है, तो डेबिट हो गया तो बचा कौन सा, क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाके लिखेंगे डेफिशिएंसी में बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। और ट्रेड क्रेडिटर्स और बाय लोन। अब बताओ कितनी कितनी डेफिशिएंसी थी, तो लोन का था 310 और इसका था 1290, इतनी डेफिशिएंसी आई है ना दोनों की, वो हमने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ओके, अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। अब लास्ट स्टेप क्या है, जैसे पहले करते थे, बताओ रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हाँ, तो मतलब लॉस हो रहा है, 88,000, हेयर ऑल्सो 88,000, उसमें से 67 माइनस करो, कितना लॉस हो रहा है देखो, हाँ 21,000 का लॉस, तो तीनों में 7,000 का लॉस है, इधर लिखेंगे, तो तीनों को क्या हुआ, 7,000 का लॉस हुआ। अच्छा, लॉस क्या करता है, कैपिटल कम करता है बढ़ाता है, कम करता है, तो डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन, डन हो गया। अब इसको टैली करते हैं जैसे पहले करते थे। अब देखो प्रीति का क्रेडिट ज़्यादा है 43,400 और डेबिट कितना,
35, तो इधर लिखेंगे 43,400। तो डेबिट साइड पे आ गया 8,400। बराबर है क्या? अंडरस्टूड? अच्छा अब देखो, हाँ डेफिशिएंसी टैली हो जाएगा। अब देखो प्रिया का डेबिट ज्यादा है। अच्छा दोनों साइड, तो प्रिया का दोनों साइड 35 ही है, तो मतलब कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। डेबिट 35 और क्रेडिट कितना 5। हाँ तो इसका इधर 10,000 का बैलेंस आ गया। अब दोनों का बैलेंस निकाल के डेफिशिएंसी में डाल देंगे, तो इधर लिखेंगे टू डेफिशिएंसी और इधर लिख दो बाय डेफिशिएंसी। ठीक है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। लिसन लिसन लिसन, अब जो डेबिट में डेफिशिएंसी आई है किसकी? प्रीति की। तो क्रेडिट में डेफिशिएंसी के जाके क्या लिखेंगे? बाय प्रीतिज कैपिटल अकाउंट। चलो तो डेफिशिएंसी में आओ और इधर लिखो बाय प्रीति इधर ध्यान दो, कितना था? 8,000। ठीक है, और जो इसका प्राची का था वो उधर तुमने क्रेडिट में लिखा है, तो इधर डेबिट में आएगा, उल्टा आएगा। तो इधर लिखो टू प्राची अब देखो दोनों साइड ऑटोमेटिकली टैली हो जाएंगे। तो डेफिशिएंसी टैली हो गया, मतलब क्वेश्चन राइट है। सो दिस इज हाउ यू विल डील विद द ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो वी आर नॉट एबल टू पे द इंटायर आउटसाइडर लायबिलिटी। तो बाकी क्या हो गया? डेफिशिएंसी आ गया। क्या हुआ? okay. 2 सम और है मैडम इसके, हो जाएगा, छोटे छोटे सम है। अभी देखो 25th सम, ब्रेक चाहिए, बाद में करना है। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 25 ही सेड शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर्स। यहाँ दो ही पार्टनर है, शाश्वत एंड शिव, और इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। देखो शाश्वत की कैपिटल आपको लायबिलिटी में दिख रही है, और शिव की कैपिटल, हाँ एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। शिव की कैपिटल किधर दिख रही है? एसेट में। मतलब
शिव की कैपिटल का बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, और शाश्वत की कैपिटल का बैलेंस इज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अच्छा, आउटसाइडर लायबिलिटी एक ही है, मतलब इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, रेशो वेशो है ही नहीं, जो पैसा अवेलेबल होगा पूरा क्रेडिटर को ही पे करना है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी एक ही है। एसेट्स कौन कौन सी है जो रियलाइज होंगी? यस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स एंड स्टॉक। 5, 3 क्रेडिटर और डेफिशिएंसी। वो 3 तो बनने ही है। देखो यहाँ पे रियलाइजेशन में कुछ बहुत ज्यादा कुछ रियलाइजेशन होता नहीं है, तो हाफ पेज का ही बनाते हैं। हाफ पेज का बनाओ, कैपिटल हाफ पेज का बनाओ, और बाकी के 3 एक ही पेज पे आ जाएंगे। बैंक, बैंक है या कैश है? बैंक, बैंक और ये क्रेडिटर और डेफिशिएंसी, ये एक पे बना दो। रियलाइजेशन और कैपिटल अकाउंट एक पेज पे, और बैंक अकाउंट, क्रेडिटर और डेफिशिएंसी एक पेज पे, 2 पेज पे हो जाएगा। हाँ, बहुत छोटा है। फटाफट होएगा अभी, अभी तुमको प्रोसीजर भी समझ चुका है क्या है। खुद से ट्राई करोगे क्या ये सम? करो जरा। ट्राई तो कर, करवाऊंगा ही मैं, पहले खुद खुद तो कर। सबसे पहले क्या करोगे ये बताओ? बैलेंस शीट क्लोज करोगे? करो जरा। हाफ सम तो उतना ही होता है, वो तो कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्टिंग करना है बस। कौन तू टैली हुआ, सम टैली हुआ? आज तो बहुत बोर फील करती रहेगी ना, आज तेरी खिंचाई नहीं हो रही। रियल नहीं, प्रियांश वही खिंचाई करता है इसी। मैं आई स्टार्ट करूं मैं? होप आपने आधा सम कर दिया होगा। ठीक है, पहला काम क्या था? बैलेंस शीट को क्लोज करना है, तो कौन कौन सी 4 एसेट है इधर जो बेचनी है? पहले तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। चारों को किधर लेके जाऊं बोलो? रियलाइजेशन के कौन सी साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड। तो रियलाइजेशन डेबिट में जाके लिखा 2 सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, और एक एक करके एसेट लिखेंगे। तो पहले है प्लांट एंड मशीनरी, और इसका वैल्यू था 14,750। फिर फर्नीचर, $4,000, डेटर्स 5,000, देन स्टॉक, स्टॉक कितने का था? 6,250। पंची टोटल कितने? 30,000। ठीक है, तो
हमने क्या किया, एसेट्स उड़ा दी। एसेट्स उड़ने के बाद नेक्स्ट क्या है, कैश एट बैंक, तो बैंक के अंदर ले लो। बैंक का किधर बनाया तुमने अकाउंट, और डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस था, 3000 का नाम भूल गया मैं, सही था। अच्छा, तो मतलब ये भी उड़ गया, ये भी गया, बचा क्या है, शिव्स कैपिटल। तो कैपिटल एसेट साइड पे है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है कैपिटल का। मतलब उसने दिया कुछ नहीं, फुकट में हमारा भी पैसा लेके चला गया। हमारा मतलब बिजनेस का। नॉर्मली क्या होता है, वो गिवर होता है, इसलिए वो क्रेडिट में होता है ना। यहां क्या है, वो रिसीवर है। तो अभी कैपिटल अकाउंट, तो डेबिट में जाके लिखो टू बैलेंस शाश्वत नहीं, शिव का है। कितना बैलेंस है, तो 12,000 रुपया उल्टा बिजनेस से लेके भाग गया वो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मालिक का पैसा बिजनेस के पास होता है, यहां बिजनेस का पैसा मालिक के पास है। अच्छा, उसके बाद देखो, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड पूरा उड़ा दिया हमने। शिव की कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, बैंक का बैलेंस लिख दिया, ये तीनों किधर चले गए, रियलाइजेशन के डेबिट में। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में जो भी होता है सब क्रेडिट होता है। पहले क्या दिख रहा है जी, शाश्वत कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में जाओ और क्रेडिट साइड पे जाके लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शाश्वत का। शाश्वत की कितनी कैपिटल दी, 6,000 रुपया। कितनी कैपिटल, 6,000 रुपया। इनकी हालत तो तगड़ी खराब है। जो कैपिटल लेके गया वो 12,000 ले गया है और इसकी चाहिए, तो मतलब बिजनेस को ही लूट लिया लोगों ने। आगे चलते हैं अभी। उसके बाद हमें आउटसाइड लायबिलिटी किसकी, क्रेडिटर की। क्रेडिटर इज अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्या करेंगे, क्रेडिटर के अकाउंट में आओ और क्रेडिट साइड पे लिखो क्या, राजवी क्या लिखूं, यस, कितना, 39,000। ओके, बैलेंस शीट खत्म। अब आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, भूमि पढ़ेगी। भूमि पढ़ जरा आगे। तो 1,500 रुपया क्या हो गया, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आगे तो शिव से 500 रुपया हमें मिला है, शाश्वत के पास कुछ भी नहीं है, तो शिव ने हमें कितना दिया, 500 रुपया दिया है। लेकिन ये करने से पहले एसेट तो बेच लो। ठीक है, एसेट बेचें, किससे बेचेंगे, बैंक से, बैंक में पैसा आएगा। अच्छा, एसेट बेची तो आई के गई, एसेट बेचोगे आए या जाएगी, पैसे आएंगे, एसेट क्या होगी, तो डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट, तो मतलब एसेट गई तो क्रेडिट करना पड़ेगा किसको, रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन में आएंगे और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय बैंक। तो तेरे में कौन से सेंसर लगे हैं जो खराब हो जाने हैं पानी में क्या फर्क पड़ता है, अभी 4 महीना बारिश ही बारिश है। अभी देखो, सबसे पहले क्या है, स्टॉक,
फर्नीचर, डेटर्स, एंड मशीनरी। देखो कितना टोटल आ रहा है, 17,500। तो 17,500 रुपया रिसीव हुआ। ठीक है, अब ये बैंक में भी आएगा, इन हो रहा है आउट हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है इन हो रहा है, तो किधर लिखना है, डेबिट साइड। कितना था, 17,500, हो गया ये भी डन। नीचे लिखना है तो लिख लो, क्या, एसेट्स सोल्ड। हाँ हाँ, एसेट सोल्ड। अब इसके बाद क्या होगा, उसने बोला 1,500 रुपये का खर्चा हुआ, किसके लिए, रियलाइजेशन के लिए खर्चा हुआ। तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक ही नॉमिनल अकाउंट है अपने पास, कौन सा, रियलाइजेशन। बाकी तो सब या तो पर्सनल है या रियल है, एक ही नॉमिनल है। तो नॉमिनल जब भी हुआ, एक्सपेंस मतलब नॉमिनल, तो नॉमिनल हुआ तो किसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को, जो नॉमिनल अकाउंट है। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ऑब्वियसली जब खर्चा हुआ तो एक्सपेंस लॉस हुआ, डेबिट करेंगे उसको। तो रियलाइजेशन में जाके लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और कितना, 1,500। किस चीज का 1,500 रुपया पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यस, बैंक में क्रेडिट होगा, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली बैंक से ही गया ना। लिखो बाय रियलाइजेशन। तो 1,500 रुपया पे कर दिया, डन। आगे क्या बोला उसने, बोलता है शाश्वत तो भूखा नंगा निकला, कुछ नहीं मिला उससे। देखो लिखा है, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स। बिजनेस के तो छोड़ो, उसके प्राइवेट डेट भी देने के काबिल नहीं है शाश्वत। इसीलिए तो मंदा हो रहा है ना अभी, बंद हो रहा है। आगे देखो, वेयर एज इन शिव्स प्राइवेट एस्टेट देयर इज अ सरप्लस ऑफ 500। तो शिव से हमें कितना मिला, 500 रुपया। शिव इज अ रिसीवर की गिवर, गिवर, गिवर है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो भाई एक काम करो, उसका शिव के अकाउंट को क्रेडिट करो 500 रुपये से। और पैसा कैसे आएगा, बैंक से। तो 500 रुपये से शिव को क्या किया, क्रेडिट, और बैंक को करेंगे डेबिट। क्यों, बैंक में आ रहा है ना, इन हो रहा है। तो बैंक में जाके लिखो इन टू शिव्स कैपिटल। तो शिव से 500 रुपए का कैपिटल हमने वसूल कर लिया, हो गया, डन। एनी डाउट इन दिस। अच्छा, अब क्या करें, अब देखेंगे भाई पैसा बचा कितना है, क्योंकि एक आउटसाइडर लायबिलिटी भी है, किसकी, क्रेडिटर की। बताओगे कितना पैसा है अपने पास पे करने के लिए, कितना होगा फिर,
ये ले, हाँ, तो अपने पास अभी सिर्फ 19,500 ही है पे करने के लिए और एक ही को पे करना है। तो यहाँ कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, करने को हम दिमाग में भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी लिखेंगे, ठीक है, स्टेप वैसा ही फॉलो करेंगे, एक है या दो है वटएवर। अभी देखो वर्किंग बनाता हूं मैं इधर, तब समझेगा। इधर लिखेंगे वर्किंग, ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे, वर्किंग नोड 1। वर्किंग नोड 1 में फाइंड करेंगे कि अपने पास अवेलेबल पेमेंट कितनी है, अवेलेबल अमाउंट कितनी है, किसको पे करने के लिए, क्रेडिटर को। अवेलेबल अमाउंट इन बैंक टू पे creditors। अवेलेबल अमाउंट इन बैंक टू पे क्रेडिटर्स, ठीक है। ओ दादा, इधर ध्यान दे। दादा पहले ही टैली था। वो घर से ही टैली हो गया था। पहले क्या करेंगे, डेबिट टोटल, डेबिट साइड टोटल ऑफ बैंक अकाउंट, कितना था टोटल करो, 21 था, अच्छा ओके। तो 21 डेबिट लेस क्रेडिट, ₹1,500 की पेमेंट भी हुई थी उसमें से, तो अवेलेबल कितना हो गया फिर, 19,000। अब देखो यहाँ रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, एक ही तो है, इसलिए मैंने इधर ही लिख दिया भाई क्रेडिटर को पेमेंट करना है। दो होते तो फिर वो रेशो निकालते और उनका अमाउंट निकालते, जैसा पिछले सम में किया था हमने। ये देख लो, ये देखो पिछले सम में क्या करना पड़ा था हमको, ये देखो हमको रेशो निकालनी पड़ी थी। अवेलेबल निकालने के बाद हमने दोनों लायबिलिटी लिखा था और रेशो निकाला था, और फिर जितना पैसा बचा हुआ था उसको रेशो लगाई थी। यहाँ ऐसा कुछ करना नहीं है, क्यों, एक ही तो है, जो भी है उसको ही मिलना है, बटना तो है नहीं। क्लियर, तो चलो पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को। क्रेडिटर को पे करेंगे टू बैंक, कितना था, 19,500। तो बैंक से हमने पे कर दिया 19,500। बाकी का किधर जाएगा, डेफिशिएंसी में, अच्छा बैंक में तो कर ले पहले, बैंक किधर है, ये रहा, इधर लिखो बाय क्रेडिटर, 19,500। देखो बैंक टैली हो रहा है 21 पे। यहाँ पे ना हमेशा पहले बैंक टैली होता है, क्योंकि पेमेंट वहां से ही जाती पूरी। तो बैंक से हमने पेमेंट कर दी क्रेडिटर को। अब क्या करेंगे, डेफिशिएंसी में डालेंगे, क्योंकि क्रेडिटर को पूरी पेमेंट तो हुई नहीं। तो देखो डेफिशिएंसी कितनी बनी फिर इसकी, तो 19,500 ही क्या है, डेफिशिएंसी है। तो इधर लिखेंगे टू डेफिशिएंसी, समझा दीदी।
अब क्या करेंगे, डेफिशिएंसी को डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करो, क्रेडिटर के डेबिट में लिखा तो डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाके लिखो बाय क्रेडिटर्स, $19,500 तो डेफिशिएंसी में डाल दिया हमने जितना कम पड़ा। ओके, अब क्या करोगे, देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और ट्रांसफर करो और बैलेंस डेफिशिएंसी में डालो। करोगे क्या आगे, आगे सम करोगे? चलो बताओ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? हाँ, डेबिट आ रहा है 31,500, तो कितना लॉस हुआ फिर? $14,000 का लॉस है, साथ साथ दोनों में बांटेंगे तो 7,000 दोनों में बढ़ गया लॉस। लॉस कैपिटल कम करेगा बढ़ाएगा? कम करेगा, मतलब डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो इनका दोनों का बैलेंस क्रेडिट में ही आ रहा है, लिखेंगे क्या, बाय डेफिशिएंसी। क्या हुआ? ओ ताऊ, क्या हुआ? अब देखो डेफिशिएंसी के डेबिट में जाके लिखो शाश्वत का कितना था, 1,000 रुपया। अब देखो डेफिशिएंसी हो गया टल्ली। चलो कुछ समझा है प्रोसेस कैसे करना है? इजी है, थोड़ा लेंदी है बस। अब अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, अनीता, बबीता और चंद्रिका। हाँ, ये करवा के छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट में हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 3 पार्टनर है यहाँ पे, अनीता, बबीता, चंद्रिका, पर कैरिंग ऑन बिजनेस देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज अंडर। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले एसेट में कौन कौन सी एसेट बिकेगी, बताओ कौन कौन सी एसेट बेचनी पड़ेगी? प्लांट एंड मशीनरी बेचना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा, स्टॉक बेचना पड़ेगा, डेटर बेचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और गुडविल बेचना पड़ेगा। अब प्रोविजन का क्या करें? देखो आउटसाइडर लायबिलिटी की तो यहाँ हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, हम नेट वैल्यू ले लेंगे 17,000। क्यों? क्योंकि यहाँ लायबिलिटी लिखते ही नहीं हम, तो प्रोविजन किधर जाएगा फिर? तो हम नेट वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, नेट वैल्यू, समझा? यहाँ पे नेट वैल्यू ले लो।
ऑन दिस डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व, द एसेट्स रियलाइज एज अंडर, इन्वेस्टमेंट का मिला 6000, स्टॉक का 2000, डेटर का 12000 और प्लांट एंड मशीनरी का 10000। तो टोटल कितना हुआ? टोटल मारो कितना हुआ? इन्वेस्टमेंट का 6000, स्टॉक का 2000, डेटर का 12, प्लांट का 10। हाँ। यहाँ पे 2 आउटसाइडर लाइबिलिटी है तो 6 बनेंगे। वो तो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, उसमें क्या? पार्टनर को 6 अकाउंट बनाओ। पहला रियलाइजेशन, आधे पेज का। शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले बैलेंस शीट को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। तो एसेट ले लो, पहले इधर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 17,500, इन्वेस्टमेंट्स 12,800, स्टॉक 28, डेटर्स 17, बोला ना नेट लेने का, और गुडविल। गुडविल कितना? 15,300। बताओ टोटल कितना आ रहा है? हाँ, बैंक में बैलेंस लिखो बैंक का, ठीक है। अब लाइबिलिटीज, पहले आउटसाइडर लाइबिलिटीज है, ले लो, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और बिल्स पेबल 15,500। ठीक है। जर्नल रिजर्व कितना है? जर्नल रिजर्व 3,000। तो तीनों पार्टनर को देंगे, तो एक काम करो, पहले एक पार्टनर का कैपिटल बैलेंस लिखो। अनीता की कितनी कैपिटल थी? 3,000, बबीता 2,000 और चंद्रिका 1,000। अब जनरल रिजर्व बांट देंगे, इधर लिखेंगे बांट देंगे, मतलब जनरल रिजर्व क्या करेगा? बढ़ाएगा कैपिटल को, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। थ्री 3,000 को 532 में करो तो 1,500, 900 एंड 600। तो रिजर्व बांट दिया, ठीक है। तो मतलब हमने बैलेंस शीट को कर दिया खाली। अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला उसने? बोला रियलाइज हुआ पैसा, मतलब एसेट्स बेची। राजवी कहाँ पे लिखूं एसेट बेची है? तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके लिखेंगे। क्यों? क्यों क्रेडिट में लिखेंगे? क्योंकि एसेट जा रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, और पैसा बैंक में आएगा। क्या था पहले? इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट से कितना मिला था 6000। अच्छा, उसके बाद उसने बोला अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 3500 वाज मैच्योर्ड एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? मोस्टली क्या होता है, लीगल मैटर के अंदर होता है ये। तो मतलब कोई लीगल हमारे ऊपर पेनल्टी लगी है। एक बात याद रखना, जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है ना, वो रेशो में नहीं लेंगे, उसको पूरा पे करेंगे, और रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पूरा पे करेंगे। तो दोनों है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी है 3500 की, और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 400, मतलब 3900 की पहले पेमेंट करो फुल। उसको रेशो में मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ओनली आउटसाइडर लायबिलिटी पे होगी रेशो में। तो पहले पेमेंट करते हैं। एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। रियलाइजेशन के डेबिट में जाके देखो टू बैंक कंटिंजेंट लायबिलिटी, $3,500 and realization expenses। तो टोटल 3900 की पेमेंट की। बैंक से पैसा निकल गया, बैंक में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन $3,900। तो हमने पेमेंट भी कर दी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? बोलता है कुछ मिला नहीं, तीनों ने कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि कितना पैसा अवेलेबल है। तो वर्किंग बनाएंगे, इधर लिखेंगे वर्किंग, इधर लिखेंगे वर्किंग नोट 1, अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट्स। ठीक है, पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लिखो। डेबिट टोटल कितना आ रहा है देखो, बैंक का कितना आ रहा है टोटल, साम नहीं हो रहा है। हाँ 400 ट्रू। तो इधर लिखेंगे 51,400, उसमें से लेस करो क्रेडिट साइड का टोटल। तो वहाँ तो एक ही है 3,900, अभी वही पे किया है ना। तो बताओ पैसा बचा कितना? आपने टोटल बोला, किसी ने कितना 30, यही है ना ये वाला। बैंक भी उतना ही होएगा, फिर 30 होएगा।
तो वर्किंग में कितना आ रहा है फिर? 51,400 नहीं आएगा। तो कितना आ रहा है? 40। तो फिर अपने पास कितना बचा है अवेलेबल? 40। ठीक है, तो 40,000 हुआ अवेलेबल। अब 40,000 रुपीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दोनों में, तो उसकी रेशो निकालनी पड़ेगी। निकालो ज़रा रेशो। एक तरफ लिखो क्रेडिटर्स और एक तरफ लिखो बिल्स पेबल। नहीं मिला तो नहीं मिला, हाँ तो लॉस हो गया अपना। $80,000 इज टू 15,500, तो 2 0 कट गई। ठीक है, 5 के टेबल पे जाएगा, जाएगा ना? क्या? ठीक है, अभी नहीं कटेगा। 160 एंड 31 का रेशो आ गया, टोटल करेंगे तो 181। ठीक है, 160 बाय 181 और 31 बाय 181। अब 40,000 को करेंगे डिवाइड अमंग देम। तो पहले ले लो किसका? क्रेडिटर्स का। uh, 40,000 160 डिवाइड बाय 181, तो ये आएगा 35,000 359। तो इतनी पेमेंट हो गई इसको। और बचा हुआ किसको करना है? बिल्स पेएबल को। तो बिल्स पेएबल को पेमेंट टू बिल्स पेएबल, तो एक काम करो 40,000 माइनस 35 359, तो कितना आ रहा है? 35 359 माइनस करो 40 में से, तो ये इसको करनी पेमेंट और ये इसको करनी। ये वर्किंग नोट करो अपने पास। सो दिस इज द वर्किंग, और हमने दोनों की पेमेंट अमाउंट निकाल ली। अभी पेमेंट करेंगे, बाकी डेफिशिएंसी। ठीक है, ये बाकी का सम घर से करके आना।